वालेकुम, वेलकम टू द शो दिल से दिल दुआ के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी गेस्ट जो कि बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, इंक्लूडिंग मी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में बाइक चलाना लड़कियों के लिए नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये सारे स्टेरियोटाइप्स ब्रेक करके बाइक चलाती हैं, लड़कियों को इंस्पायर करती हैं। आइए मिलते हैं उमैमा उमर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। भाई मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं कि आप बाइक चलाती हैं, बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर करती हैं। मुझे बताइए आपने कब से स्टार्ट किया? दरअसल मैं यूनिवर्सिटी आना जब शुरू हुई थी तो मेरी क्लास में एक लड़की थी जो स्कूटी चलाती थी, तो उसको देख के आई वाज इंस्पायर्ड कि भाई मुझे भी चलानी है। एंड इस तरह से तो बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट इट वाज डिफ़िकल्ट टू कमिट टू द यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट टाइमिंग्स एंड आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू अदर ऑप्शंस टू कम्यूट। तो उसको देख के आई वाज इंस्पायर्ड, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यू वर इंस्पायर्ड बाय मी, तो उसको देख के आई वाज इंस्पायर्ड एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। ओके अच्छा, इसके अलावा भी मैंने आपके बारे में सुना है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, आपको कैलीग्राफी भी आती है और आप स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टेड है। मुझे बताएं कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कब से जो है अपना करियर स्टार्ट किया? एज अ करियर आप अपना कर रही हैं? थोड़ा बहुत जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग कर लेती हूँ। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आके बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट अगेन आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको सिखाई जाती है एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। उससे मेरा जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ डिज़ाइनिंग की तरफ एंड उसके बाद से ही आई हैव बीन फ्रीलांसिंग अ लिटिल बिट। अगर कोई लड़की आपके पास आती है और आपसे कहती है कि मुझे बाइक सिखाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आती हूँ आपके पास, मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्द आपके पास आने वाली हूँ तो आप टीच करेंगे? आप डेफिनेटली ज़रूर, क्योंकि एक चीज़ है जो आई बिलीव की आनी चाहिए आज की दुनिया में, जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं एंड आई थिंक फ़ीमेल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ख़ासकर इस सेंस में कि मतलब ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब वो अपना इनपुट दे के एक चीज़ सीख सकती हैं, तो वाई नॉट। तो डेफिनेटली अगर मैं उस चीज़ में हेल्प आउट कर सकती हूँ तो ज़रूर। आपने किससे सीखी बाइक वगैरह चलाना? और मुझे साइकिलिंग आती थी तो इट वॉजंट अ वेरी बिग थिंग सीखने के लिए। मैंने स्कूटी भी चलाई हुई थी पहले, तो घर में जब बात शुरू हुई कि भाई मैं ले आई थी ऑलरेडी स्कूटी, आई डेंट मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने पहले सीखी और फिर मैं लेकर आऊँगी, मैं ले आई क्योंकि मुझे ये था कि जब आ जाएगी तो चलानी भी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आ गई थी तो उसके बाद घर में एक चीज़ थी ऑलरेडी, तो फिर वाई नॉट। घर वालों ने, जो आपकी फैमिली थी, उन्होंने आपको कुछ कहा? पॉजिटिव था रिएक्शन या फिर नेगेटिव था? शुरू में थोड़े से ऑब्वियसली एक डर होता है बिकॉज मैं अपने घर में पहली फ़ीमेल थी जो बाइक चला रही थी, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा कंजर्वेशन आती है, रिजर्वेशन आती है इस चीज़ को लेके। बट ऑब्वियसली जब मैंने तसल्ली दी उनको कि ऑब्वियसली तसल्ली देनी पड़ती है कि भाई आप जो है ध्यान रखेंगे और इस तरह से, एंड मैंने अपनी दोस्त का भी बताया उनको, तो उससे शायद उनका भी थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ एंड आफ्टर दैट दे वर सपोर्टिव। दैट्स गुड। रोड्स का हाल बताएं रोड्स पे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? देखा जाए तो रिलेटिवली आई थिंक जिन लड़कियों को मैं जानती हूँ जो बाइक चलाती हैं, उनके कंपैरिजन में आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा रोड पर। मैंने काफ़ी स्टोरी सुनी थी जब मैंने बाइक ली थी कि लोग छेड़ते हैं, ख़ासकर लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को, एंड उनको काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और मतलब जान के लोग एक्सीडेंट्स करवाते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो वो सब होता है नो डाउट, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में आई थिंक इट वाज मोर पॉजिटिव इन द सेंस कि जितना बेशक लोग आपको तंग करते हैं, लेकिन उतना ही जो दूसरे काफ़ी लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट भी करते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसे काफ़ी केसेस हुए, मैं रोड पे जा रही हूँ एंड लोगों ने मुझे एक्चुअली मतलब इशारों से अप्रिशिएट किया है, थम्स अप दे के एंड इस तरह से। एग्जैक्टली। तो नो डाउट चीज़ें होती हैं, गलत भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। आई प्रेफर टू लुक एट द गुड साइड एंड अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो बेशक चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं कुछ। जो रक्षे वाले होते हैं दे ट्राई टू रेस यू फॉर सम रीज़न ऑन द रोड। उनको लगता है कि एक लड़की जो बाइक चला रही है वो कैसे मुझसे आगे निकल सकती है। ऐसे ही है। और जो लड़के होते हैं दे हूट और इस तरह से चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक जब आप एक चीज़ अपने लिए करते हो तो यू हैव टू इग्नोर द नेगेटिव्स एंड लुक एट द पॉजिटिव साइड। मुझे ये बताएं कि एक्सीडेंट्स का क्या सीन है भाई, क्योंकि रोड पे चलना आसान नहीं है और लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में तो बहुत सुना है कि उनकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत बुरी होती हैं। तो और ये बताएं एक्सीडेंट्स हुए या कोई बुरा हादसा खुदा खास्ता पेश आया? एक्सीडेंट्स तो हुए हैं, 5-6 हुए हैं नो डाउट। छोटे भी हुए हैं, थोड़े बड़े सीवियर वाले भी हुए हैं। एंड जहाँ तक आपकी बात है कि फ़ीमेल्स की ड्राइविंग अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एग्री करती हूँ इस बात
क्योंकि जितने मेरे केसेस हुए हैं उसमें मोस्टली गलतियाँ फीमेल्स की होती हैं, तो आई कैन सॉर्ट ऑफ एग्री। मैं खुद फीमेल हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स जो है ना वो थोड़ा हाइपर होकर चलाती हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया बट नेवर माइंड, कोई बात नहीं। तो एक्सीडेंट्स हुए नो डाउट, और मसले मसाइल होते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स जानबूझ के करवाए गए हैं, ये भी होता है कि जानबूझ के कैसे? जो लड़के होते हैं उन तंग करने के लिए यू नो Oh. थोड़ा सा तंग कर दिया, एंड Weird, फॉर सम weird. रीज़न एक्सीडेंट अगर हो जाए उससे, तो छोटे मोटे होते रहते हैं। एंड रोड पे भी उसका एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू आस्क फॉर हेल्प इन दैट सिचुएशन, क्योंकि ये बात तो ठीक है, जैसे अगर कंपैरिजन में अगर किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ, पीपल कैन एक्चुअली कम अप एंड हेल्प, बिल्कुल क्योंकि ऐसा मेजॉरिटी आवाम जो होती है रोड पे वो लड़के होते हैं, हम्म। आदमी होते हैं। तो एज अ फीमेल इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर आपके साथ और कोई नहीं है उस एरिया में या उस सिचुएशन में, तो इट कैन गेट डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन ऑन योर ओन। नो डाउट लोग मदद के लिए आते हैं इन द सेंस कि दे विल हेल्प यू आउट विद द बाइक एंड स्टफ, उस तरह से चीज़ें होती हैं, बट एट सम पॉइंट अगेन यू नो पर्सनल स्पेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। बट अगेन वही बात है कि यू हैव टू लर्न टू डू दीज थिंग्स एज यू ग्रो। तो आप प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को अगले 10 सालों में कहाँ देख रही हैं? I'm interested in the advertising side of the media, हम्म। and I plan on pursuing it आगे भी। Designing भी I like, but I think designing को I'll keep it as a hobby and I'll freelance on the side. But as for my main career, I think I would prefer to work in an agency, mostly at the PR district. Yeah. ठीक है। बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान में ऐसी हैं जो बाइक चलाना चाहती हैं, बट उन्हें कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पे जाके वो सीख सके फ्रीली, फ्रीडम के साथ सीख सकें। अगर आपको चांस मिले तो क्या आप उनके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा ज़राए बनाएंगी, कोई ऐसे कायम करेंगी जिससे लड़कियाँ निकलें घर से और वो इंस्पिरेशन के साथ और उस डेडिकेशन के साथ सीख सके बाइक? डेफिनेटली आई थिंक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आज के ज़माने में जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, फ़ीमेल्स को ख़ासकर हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर फ़ीमेल्स को एक बहुत नीचे का दर्जा दिया जाता है, उनको वो चीज़ें करनी चाहिए जिसमें वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। आई बिलीव कि जब तक आप अपने लिए आसानी पैदा करें और आप अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को साथ रख कर वो कर रहे हो, बाउंड्रीज़ में रह कर कर रहे हो, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। एंड देखो हर किसी की अपनी वो होती है कि मजबूरियाँ होती हैं जिनके तहत वो जो है चीज़ें अपने लिए करते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक उस सेंस में इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। और जहाँ तक बात आपकी है कि इंस्टीट्यूट वगैरह की, तो आई थिंक ऐसे इंस्टीट्यूट्स तो प्रॉपरली नहीं है, बट आई नो दैट देर आर फीमेल्स हु एक्चुअली टीच। कराची में भी फीमेल्स हैं जो एरियाज़ में टीच करती हैं। इट्स वही बात है कि उनका कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, you have to find those, but definitely अगर मौका मिले तो I think it's a good opportunity to establish something like this, and I really do appreciate करीम जिन्होंने अभी फीमेल बाइकिया शुरू की है, and I think that's a very good step in the future. बिल्कुल। अगर आपको चांस मिले, कोई चांस तो नहीं, अगर आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स जॉब करने का कोई मौका मिले, कौन सी, क्या करेंगे, कहाँ पे? आपको क्या लगता है आप इतनी सारी चीज़ों के बाद कौन सी जगह पे फिट हो सकती है मज़ीद? फिट हो सकते हो? आई थिंक कोई भी जॉब जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होती, एज लॉन्ग एज यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो जॉब आपके बॉक्स में फ़िट हो जाएगी। लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जॉब होगी, बट जिनका वो पेशा होता है वो उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होती। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने आपके बारे में सुना है आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले हुए हैं? स्पोर्ट्स में मुझे बचपन से ही शौक था, एंड आई वाज ऑलवेज द किड जो मतलब हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो कोई भी इवेंट हो। तो स्पोर्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैंने शुरुआत बास्केटबॉल से की थी। जब मैं दरअसल मैं मैट्रिक तक बाहर रहती थी, गल्फ़ में रहती थी, तो मैंने वहाँ तक जो है बास्केटबॉल से शुरुआत की थी, और फिर जब मैं यहाँ आई थी तो इंटर में मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया था। मैंने बास्केटबॉल खेला और मैंने क्रिकेट भी खेला, मैंने टेबल टेनिस खेला, मैंने स्विमिंग भी की, एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले हॉकी, जो मैंने पहले कभी नहीं खेली थी। एंड इट वाज अ थिंग कि हम लोग ऐसे ही गए थे, सिर्फ मैचेस देखने के लिए गए थे हॉकी के, क्योंकि सिलेक्शंस हो रहे थे फॉर द कराची टीम स्टेट लेवल पे।
हम लोग वहाँ गए थे तो उन्होंने हमें भी बोला कि आओ आप लोग भी साथ वार्म अप करो एंड उस तरह से। एंड माशाल्लाह से मेरा फिजिक थोड़ा है, डील डोल अच्छा है, तो उन्होंने मुझे गोलकीपर की पोजीशन पे रखा और उन्होंने कहा कि आप वहाँ अच्छी लगेंगी गोलकीपर, एज अ गोलकीपर। तो मैंने खेला, उन्होंने देखा और उन्होंने जो है मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे कॉलेज के, उनको रेफ़र किया, उनको बोला कि इस बंदी में कुछ है तो इनको ना आप दोबारा लेकर आएँ, हम इनसे प्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ खिलाएंगे। बिल्कुल बाई चांस, बिल्कुल बाई चांस। मैंने आज से पहले कभी हॉकी खेलते हुए भी किसी को नहीं देखा था। एंड इट वाज कैसे, मतलब पता कैसे चला क्या करना है क्या नहीं? उन्होंने बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है। बट फर्स्ट टाइम कोई करता है, I wasn't expecting anything। मैंने तो कहा था इनके पास और कोई नहीं है, तो उन्होंने मुझे खड़ा करवा दिया इधर, एंड आई हैड दैट्स द माइंडसेट आई हैड। एंड फिर जब मुझे पता चला कि देव एक्चुअली कॉल्ड मी, तो फिर आई गॉट अ लिटिल एक्साइटेड, लेकिन मैंने नहीं सोचा था फिर भी कि आई गेट टू प्ले, बिकॉज कभी खेला ही नहीं था, ना कभी कुछ पढ़ा था उसके बारे में, ना मैंने आज तक हॉकी किसी को खेलते हुए, ना कोई मैच देखा। एंड जब फिर मैं प्रैक्टिस के लिए गई तो उन्होंने कहा कि इस बंदी को हम सिलेक्ट करेंगे, एंड देन आई गॉट टू प्ले फॉर द कराची टीम एज अ गोल कीपर, एंड दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। मतलब आउट ऑफ नोवेयर इट वाज कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग। माशाल्लाह, इट्स लाइक बहुत शौक लगा मुझे सुन के, बिकॉज़ लाइक अचानक मुझे भी लगा था जब मुझे पता चला था तो। क्योंकि लाइक अचानक से कोई चीज़ जो है ना बंदा करते हुए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल, और इस तरह अपॉर्चुनिटी मिल जाए लाइक विच इज़ वेरी गुड। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियाँ आपसे इंस्पायर्ड हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? आई थिंक मैसेज तो नहीं, बट एक सपोर्टिव वो देना चाहूँगी कि मैं खुद बाइक चलाती हूँ, एंड आई नो इट विल बी डिफ़िकल्ट इन द बिगिनिंग। घर वालों को थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, रोड पे थोड़े से मसले होंगे। टेल देम द रीजंस व्हाई यू वांट इट, एंड टेल देम कि भाई देखो इसकी बुरी चीज़ें भी होंगी, अच्छी चीज़ें भी होंगी, लुक एट द पॉजिटिव्स, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं मज़ीद आपसे इंस्पायर हो गई हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे कांटेक्ट करने वाली हूँ बाइक सीखने के लिए। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। इट इज़ एन ऑनर टू बी एट दिस पॉइंट एंड गिविंग एन इंटरव्यू, जो मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कभी कुछ होगा, बट थैंक यू। तो इसी के साथ आज का शो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताइए और हमें बताइए कि आपको आज के शो का फेवरेट मोमेंट कौन सा लगा। इसी के साथ हमें ये भी बताइए कि नेक्स्ट आप यहाँ पे किसको देखना चाहते हैं और किसकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।